हेलो गाइस। आज हमने करा ऐसे जो मसल्स वीक के थ्रोट में मिस हो गए थे। लाइक काफ मिस हो गया था, फिर अपना काफी मिस हुआ था। और ये और लोअर बैक ट्रेन नहीं हुए थे, ट्रैप और लोअर बैक, तो उनको भी आज ट्रेन कर लिया। एब्स के वीकली 12 सेट कंप्लीट करने थे, वो भी हो गए। या फोरम करना था, वो रह गया क्योंकि कार्डियो ट्रेन करना था। अब से भाई संडे हैज बिकम माय फेवरेट वर्कआउट क्योंकि इसमें कार्डियो इंक्लूडेड होता है। ब्रो, पसीना देख रहा है? जो कार्डियो है, जो 15 मिनट मैंने बैटिंग करा है खुद से कि भाई रुक जाता है, बेस्ट भाई, कार्डियो द बेस्ट। जिम से वापस आके हम रेडी हो गए अभी, तो लेट्स स्टार्ट द ग्राइंड। सो लेट्स प्रैक्टिस गिटार। टुडे आई विल स्टार्ट विद द स्पाइडर एक्सरसाइज, this one at 175 bpm. Then I will be playing songs and trying to figure out its key and then solo over it. It will be bad, but आज एक अलग नेबरहुड में वॉकिंग करने के लिए निकल पड़े। Many might question it, but my urge to work out on Sundays बहुत अजीब लगता होगा कि भाई संडे को भी रेस्ट ही नहीं लेता, वर्कआउट ही करता रहता है। सो इट्स बिकॉज बिना वर्कआउट के मेरा दिन ही शुरू नहीं होता है। सुबह अपनी बॉडी को जिम में तोड़ने के बाद पूरे दिन मेहनत करने की मोटिवेशन मिलती है, और जब मैं सुबह नहीं उठता हूँ जल्दी या जिम नहीं जाता हूँ तो बहुत ही रिग्रेट सा फीलिंग होता है, जिसकी वजह से पूरा दिन खराब जाता है। तो इसलिए मैं 7 days a week वर्कआउट करता हूँ। ऐसे बाहर निकल के मेन रोड पे व्लॉग करना, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इससे मेरी सोशल एंजाइटी किल होती है। अभी 2-4 गाड़ियां जा रही थी, मैं पिछला क्लिप रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने वो बंद कर दिया, बट इट जस्ट फील्स सो लाइक एंटरटेनिंग। सो आई हैव दिस कांस्टेंट फियर ऑफ बीइंग जज्ड। तो फिर मैं सोचता हूँ कि भाई उन लोगों के पास कौन है मुझे मदद के लाइक कि वो मुझे जज करें, है ना? आई डू नॉट मैटर, वो मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं माइट भी, और मैं सोचता रहता हूँ कि मुझे जज करेंगे। सो देयर इज दिस थिंग नोन एज अ मेंटल मॉडल। मुझे अभी चलते चलते रैंडमली याद आ कि आई जस्ट फाउंड अ रियली कूल मेंटल मॉडल। सो मेंटल मॉडल इज बेसिकली अ फ्रेमवर्क ऑफ थिंकिंग जिससे कि आप अच्छे डिसीजंस जल्दी से ले सकते हो। तो वो जो मेंटल मॉडल था वो मैंने प्रखर के प्रवचन के किसी पुराने वाले वीडियो में देखा था। इट वाज लाइक ऑलवेज टेक द हार्डर डिसीजन इन लाइफ, क्योंकि ये जो फेज होता है दैट इज फ्रॉम 15 टू लाइक 20-25 ईयर्स, यहाँ पे कोई तुम पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो तुम यहाँ पे रेकलेस डिसीजंस लेके अपने आप को बेहतर बना सकते हो। सो भाई ये कितनी सही चीज है इफ यू थिंक अबाउट इट, कि इफ यू ऑलवेज टेक द हार्डर डिसीजन, तो जब तुम इजी डिसीजन लेने लगोगे तब तुम्हारी लाइफ बहुत ही अच्छी सीम करने लगेगी, एंड यू विल गेट यूज टू दी हार्ड वर्क ऑल्सो। 2 महीने में अपने प्री बोर्ड्स भी आ रहे हैं, बहुत सारा टेंशन है भाई। क्या कर रखा है भाई इन लोग ने, दे हैव मेड इट सो स्ट्रेसफुल कि अभी एग्जाम्स, इट इज नॉट अबाउट अचीवमेंट कि भाई बहुत अच्छे मार्क्स मिले 78 आउट ऑफ 80। इट इज मोर अबाउट वो 2 मार्क्स चले गए, फिर बहुत ही दुख होता है, ऐसे सेंटी हो जाता हूँ फिर। अभी एग्जाम्स दे के जब कोई स्टूडेंट वहां से बाहर आए एग्जाम हॉल से, सो इट शुड बी अबाउट कि एक तो हार या जीत होनी चाहिए, शुड नॉट बी अबाउट सर्वाइविंग, राइट? लाइक एक बंदा अभी एग्जाम दे के निकल रहा है, वो कभी नहीं सोचेगा कि वाह इट वाज सो फन। अभी तो फन और एग्जाम को ही मैं साथ में बोल रहा हूँ तो बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा क्यों है या ऐसा क्यों होना चाहिए? कुछ तो गलत किया है किसी ने, तो तभी ऐसा है ना? लाइक अगर कोई कुछ तो सही करता अलोंग द वे, कि ये जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम बना है तो ये सही हो जाता। लाइक मैं नहीं बता सकता कि क्या करेक्ट वे है, क्योंकि मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई कैन से दैट इट इज रॉन्ग। सो लाइक द सेम थिंग गोज टू
द पार्ट जहाँ पे किसी बच्चे को अगर कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं है, तो आई थिंक दैट इट इज द फॉल्ट ऑफ द फर्स्ट इम्प्रेशन उस सब्जेक्ट का, या तो जो उसे अभी वो सब्जेक्ट सिखा रहा है। मतलब कितनी भी बोरिंग चीज हो, उसको इंटरेस्टिंग वे में सिखाया जा सकता है, लाइक सबको अच्छे से समझ आए। बट लोग ये करते नहीं है आजकल। लाइक इफ यू सी कि मैथ्स में लोगों को फॉर्मूले रटाए जा रहे हैं। भाई मैथ्स कोई रटने का सब्जेक्ट है? मैथ्स इज प्योरली लॉजिकल, राइट? कि ये ऐसा हो रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बट तुम बच्चों को फॉर्मूले रटा दे रहे हो, फिर बच्चे को रटना पड़ रहा है, फिर वो हिस्ट्री बन जा रहा है, फिर क्या ही फर्क बच रहा है भाई दोनों में? ये जो जगह है यहाँ पर मैं हमेशा इसलिए आता हूँ अपनी रिकॉर्डिंग्स के लिए, तो आपने भी देखा ही होगा कि इधर ही रहता है। मेरी जो भी रिकॉर्डिंग में मैं बात करता हूँ मोस्टली इधर ही रहता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे खेत है, यहाँ पे खाली प्लॉट है, ज्यादा लोग नहीं रहता है। बहुत ही सही चीज, एकदम शांति मिलती है रिकॉर्ड करने के लिए। जिंदगी में मुझे बस दो चीजों से का डर है। लाइक एक तो इस आई थिंक इट्स गॉट टू रेन। जिंदगी में मैं बस दो चीज से डरता हूँ अभी के लिए। तो पहला इज लूजिंग समवन प्रेशियस, लाइक नॉट ओनली टू डेथ, लाइक मैं किसी को नाराज कर दूं और फिर वो भी चले जाए, वो तो भाई बहुत ही बुरा लगता है ना। द सेकेंड थिंग इज बिकमिंग मीडियोकर इन द फ्यूचर, कि ऐसे ही सीधा साधा आदमी बन जाऊं, कुछ कर रहा हूँ रैंडम एस नौकरी कर रहा हूँ कहीं पे, तो ये नहीं करना है ना भाई। बढ़िया करना है कुछ तो अगर कर रहा हूँ तो। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि मुझे वो मेंटल मॉडल पसंद आया, टू ऑलवेज टेक द हार्डर ऑप्शन। कि लोग तो इजियर ऑप्शन ले ही रहे हैं, तो इफ आई डू दैट मैं भी उनके जैसा बन जाऊंगा। एंड बिकमिंग लाइक एवरीवन इज बेसिकली बिकमिंग मीडियोकर। मेरे को अपने गिटार चैनल के लिए स्पेक्टर एलन वॉकर फिर से रिकॉर्ड करना है। बट लास्ट टाइम मैंने रिकॉर्ड किया था तो कॉपीराइट आ गया था, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड में अपने लैपटॉप से चलाया था। तो इस टाइम मैं ऐसे ही प्ले करूँगा और शॉर्ट्स पे अपलोड कर दूंगा आई गेस।